हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज हमें चर्चा करेंगे आंकड़ों का प्रबंधन पार्ट सेकंड वीडियो। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने चर्चा की थी विस्तार से आयत चित्र, उसके बारे में हमने पूरे विस्तार से चर्चा की है। और इस वीडियो में जो आंकड़ों का प्रबंधन पार्ट सेकंड वीडियो है, इसके अंदर बच्चों हम विस्तार से चर्चा करेंगे पाई चार्ट व प्रायिकता के बारे में। बच्चों, आपने आंकड़ों के प्रबंधन में क्या क्या पढ़ा है? सर, हमने आयत चित्र के बारे में भी पढ़ा है। सर, हमने बारंबारता बंटन सारणी व वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के बारे में भी पढ़ा है। 50 से 60 में बच्चों उच्च वर्ग सीमा क्या है? सर जी, इस बार मैं बताती हूँ। उच्च वर्ग सीमा 60 है। बच्चों, क्या आपने पाई चार्ट व प्रायिकता के बारे में पढ़ा है या आप पाई चार्ट व प्रायिकता के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं सर जी, हमने प्रायिकता व पाई चार्ट के बारे में अभी नहीं पढ़ा है और ना ही हमें इसकी जानकारी है। ठीक है बच्चों, आज हमें पाई चार्ट व प्रायिकता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें पाई चार्ट के बारे में चर्चा करते हैं। पाई चार्ट में देखिए बच्चों, आपके सामने है वृत्त आलेख, एक संपूर्ण पाई चार्ट को वृत्त आलेख भी बोलते हैं। वृत्त आलेख या पाई चार्ट एक संपूर्ण और उसके भाग के बीच में संबंध को दर्शाता है। और दूसरे नंबर पर देखिए क्या है, संपूर्ण वृत्त, यानी जो पूरा वृत्त होता है उसको त्रिज्या खंडों में विभाजित किया जाता है। और थर्ड देखिए बच्चों, तीसरा नंबर पर क्या है, प्रत्येक त्रिज्या खंड का माप उसके द्वारा निरूपित सूचना को दर्शाता है। और 4 नंबर पर देखिए क्या है, पाई चार्ट में संपूर्ण केंद्रीय कोण, पूरे का पूरा केंद्रीय कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। और 5वें नंबर पर देखिए क्या है, अगर हमने किसी का भी केंद्रीय कोण निकालना है, कोई मद है, कोई वस्तु है, उसका केंद्रीय कोण निकालेंगे, वस्तु का स्वयं का भाग और बटा में कुल भागों का योग और गुणा में 360 डिग्री। इस प्रकार से हमें उस वस्तु का क्या निकाल सकते हैं, केंद्रीय कोण। और अब आपके सामने देखिए क्या है, पाई चार्ट आप देख रहे हैं सामने, और मद दी हुई है सारी की सारी, ए बी सी डी ई, ऐसे मद दी हुई है, अलग अलग कलर है मदों के। और एक केंद्र पर कोण दिए हुए हैं, देखिए ध्यान से, 55 डिग्री, 90 डिग्री, 70 डिग्री और 45 डिग्री, 100 डिग्री। ऐसे कुल मिलाकर केंद्रीय कोण जो है वो संपूर्ण कितना हो जाता है, 360 डिग्री का यहाँ पर संपूर्ण केंद्रीय कोण है पाई चार्ट में। अब बच्चों हम एक पाई चार्ट देखते हैं कि कैसे बनता है, इसकी रचना कैसे होती है। बच्चों, हमारे सामने एक सारणी दी हुई है। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। हमने आंकड़े जो हमारे सामने है इनसे एक पाई चार्ट बनाना है। जैसे रंग दिए हुए हैं, नीला, हरा, लाल, पीला, संख्या 18, 9, 6, 3 व्यक्तियों की संख्या ये, और योग यानी टोटल इनका 36, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या 36 दी हुई है। अब सबसे पहले हम केंद्रीय कोण निकालेंगे एक पाई चार्ट बनाने के लिए। सबसे पहले नीले रंग का हम केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं। नीले रंग में जो पसंद करते हैं नीले रंग को, व्यक्तियों की संख्या 18 है, कुल व्यक्ति 36 है, तो हम क्या करेंगे, 18 भाग में 36 और गुणा में 360 डिग्री। यहां से जब हमें 36 को 360 से काटेंगे, 10 पर 36 धाया 360, 10 और 18 180 डिग्री। ऐसे ही हमें हरे रंग का भी केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। जैसे 9 भाग में 36 गुणा में 360, यानी 9/36 भी कह सकते हैं, 1/4 और 360 को जब 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 90 डिग्री। अब ऐसे ही हमें
लाल रंग का भी केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। 6 भाग में 36 गुणा में 360 डिग्री, तो 6 बटा 36 6 यानी 60 डिग्री लाल रंग का केंद्रीय कोण आएगा। अब ऐसे ही पीले रंग का भी हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। 3 भाग में 36 गुणा में 360 डिग्री, या 36 को 10 पर 360 चलेगा ना, 36 धाया 360, 10 गुणा 3 30 डिग्री, यानी हम ये कह सकते हैं पीले रंग का केंद्रीय कोण है 30 डिग्री। अब बच्चों हमने सभी रंगों का केंद्रीय कोण ज्ञात कर लिया। नीले रंग का 180 डिग्री, हरे रंग का 90 डिग्री, लाल रंग का 60 डिग्री, पीले रंग का 30 डिग्री। और जब हम संपूर्ण केंद्रीय कोण की बात करते हैं, यानी टोटल बच्चों क्या आएगा, सारे के सारे जब कोणों का योग करेंगे 180 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 30, यानी हम ये कह सकते हैं 360 डिग्री संपूर्ण केंद्रीय कोण। अब हमें एक पाई चार्ट का निर्माण करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रत्येक रंग का केंद्रीय कोण है। अब प्रकार की सहायता से बच्चों कोई भी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचेंगे। ये आपके सामने प्रकार की सहायता से एक वृत्त खींचा गया। अब पैमाने की सहायता से, यानी पैमाना लेकर वृत्त के केंद्र व वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाते हैं, और ये वृत्त की बच्चों त्रिज्या भी होती है। तो हमने वृत्त के केंद्र को वृत्त की परिधि से मिलाया गया। इस प्रकार से पैमाने की सहायता से हमने ये वृत्त की एक कह सकते हैं त्रिज्या खींची। फिर बच्चों हम डी लेंगे, या चांदे की सहायता से 180 डिग्री, क्योंकि आपके सामने नीला जो रंग है वो 180 डिग्री केंद्रीय कोण को प्रदर्शित करता है। और डी की सहायता से हमने पॉइंट लगाया, एक बिंदु लगाया पेंसिल की सहायता से, यानी 180 डिग्री के सामने। तो पैमाने की सहायता से जो केंद्र है और जहां पर हमने उस पॉइंट को लगाया था, डी की सहायता से 180 डिग्री वाले पॉइंट को, उसको केंद्र से जब मिलाते हैं पैमाने की सहायता से, और वृत्त की परिधि व केंद्र से पेंसिल की सहायता से हम एक रेखाखंड खींचते हैं। जैसे बिल्कुल ये वृत्त का जो केंद्र है वो वृत्त की परिधि से मिलाया, और ये जो नीले रंग का केंद्रीय कोण 180 डिग्री का हम कह सकते हैं बच्चों केंद्रीय कोण आपके सामने है। अब उसके बाद हमें हरे रंग का 90 डिग्री का केंद्रीय कोण बनाना चाहेंगे, और लाल रंग का 60 डिग्री है, और पीले रंग का 30। तो हमने डी को लिया, डी को थोड़ा सा हमने उल्टा कर दिया, और उल्टा करके बच्चों जैसे आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है, जो इसके डी के बिल्कुल बीच में, यानी हमें दोनों साइड में 0, यानी एक साइड में 0 है 180 0 180, ऐसे उस लाइन को जो दोनों परिधियों को, यानी हम ये कह सकते हैं ये वृत्त का व्यास है। ऐसे करके जब 90 डिग्री का बनाते हैं, डी पर ये 90 डिग्री के सामने हमने निशान लगाया। अब 30 डिग्री आपके सामने पेंसिल आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो डी है, डी पर 30 डिग्री के सामने हमने निशान लगाया, और अपने आप ही बच्चों यहाँ पर एक 60 डिग्री का बीच में बच जाता है। यानी 30 और 90 पर लगाया तो बीच में कितने डिग्री का बच जाता है, 60 डिग्री। अब पैमाने की सहायता से बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले 90 यानी 90 डिग्री किसका केंद्रीय कोण, हरे रंग का वृत्त के केंद्र, वह जो डी की सहायता से हमने जिस पॉइंट को लगाया था उस पॉइंट पर पैमाने को रखेंगे, वह वृत्त के केंद्र पर पैमाने को रखकर इस प्रकार से पेंसिल की सहायता से 90 डिग्री का हमें कोण बनाते हैं। और पैमाने को बिल्कुल इस प्रकार से रखेंगे कि वो केंद्रीय कोण जो हमें 90 डिग्री का बनाना चाहते हैं, वो वृत्त के केंद्र वह जो डी की सहायता से 90 डिग्री वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इसको टच करे, पैमाने को स्पर्श करे, और अब पेंसिल की सहायता से 90 डिग्री का कोण बन जाता है। और उसके बाद बच्चों हमने लाल रंग का 60 डिग्री है और पीले रंग का कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। अब पैमाने को हम लेंगे, हमने 30 डिग्री पर भी ये आपको निशान दिखाई दे रहा है, यहां पर लगाया गया है। पैमाने को इस प्रकार रखेंगे हम कि
वृत्त का केंद्र वह जो 30 डिग्री का पॉइंट लगाया था हमने डी की सहायता से, वो दोनों ही पैमाने को स्पर्श करें। अगर टच नहीं करते, स्पर्श नहीं करते, हम पैमाने को इस प्रकार से सेटल करते हैं कि वो बिल्कुल ऐसे स्पर्श करे, वृत्त के जो केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, और जो डी की सहायता से लगाया। इस प्रकार से हमने 30 डिग्री का कोण बनाया। और यहां पर बच्चों बीच में अपने आप ही क्या बच गया, 60 डिग्री। जो लाल कलर है ये बीच में 60 डिग्री का शेष बच जाता है। और अब हमें प्रकार की सहायता से ये नीले रंग का जो हमने 180 डिग्री का कोण बनाया था, ऐसे एक चाप लगाएंगे प्रकार की सहायता से 180 डिग्री, क्योंकि नीले रंग का केंद्रीय कोण 180 डिग्री है। और ये हमने एक चाप लगाई, और चाप लगाने के बाद हमने यहां पर लिख दिया 180 डिग्री। ये आपके सामने 180 डिग्री ये नीले रंग का केंद्रीय कोण है। और ये उसके बाद आता है बच्चों हरे रंग। हरे रंग का केंद्रीय कोण कितना, 90, लाल का 60 और पीले का 30। अब हम क्या करेंगे, जैसे 30 डिग्री का केंद्रीय कोण है उसके आगे, तो हम यहां पर ये 30 डिग्री का केंद्रीय कोण दिखाएंगे, और ये पीले रंग का हमने केंद्रीय कोण को दर्शाया। उसके बाद ये 60 डिग्री, क्योंकि ये बीच में कितना बचता है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री किसका आता है, लाल रंग का। और उसके बाद ये 90 डिग्री, बिल्कुल सही। और ये 90 डिग्री किसका आता है बच्चों, हरे रंग का। इस प्रकार से हमने एक पाई चार्ट का निर्माण किया। सारणी दी हुई है। विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले आइसक्रीमों की महक या हम कह सकते हैं स्वाद प्रतिशत में दिया हुआ है। जैसे महक, कौन कौन सी महक है, चॉकलेट, वेनिला, अन्य प्रकार। जब हम पाई चार्ट का निर्माण करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमने सेंटर पर ही तो एंगल बना के करेंगे। केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। अब आपके सामने केंद्रीय कोण ज्ञात करने की सारणी, महक एक साइड में, चॉकलेट, वेनिला, अन्य प्रकार। पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया हुआ है, 50%, 25%, ये तो दी हुई है सारणी। अब हमने कैसे करना है, तो संपूर्ण का भाग निकालने पहले कि वो उस पाई चार्ट में संपूर्ण का कितना भाग है जो हम दर्शाएंगे। 50% में है, इसलिए बटा में 100 करेंगे। प्रतिशत का अर्थ कुल, कुल कितना हुआ 100, तो हम क्या करेंगे 50 बटा में 100, और बराबर किसके हुआ बच्चों, 1/2। वेनिला, वेनिला में भी ऐसे ही हम भाग निकालेंगे जब संपूर्ण का, 25 बटा में 100 यानी 1/4। ऐसे ही अन्य प्रकार में हम भाग निकालेंगे, 25/100 बराबर 1/4। और अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात, केंद्रीय कोण, जहां से पाई चार्ट का निर्माण होता है, हम 360 डिग्री का भाग निकालेंगे, यानी केंद्रीय कोण। सबसे पहले हम चॉकलेट का केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। कैसे, 360 डिग्री का 1/2, क्योंकि जो पार्ट है आपके सामने दिखाई दे रहा है 1/2 भाग है, तो संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का 1/2 कितना हुआ, 180 डिग्री। ऐसे ही वेनिला, वेनिला में भी 360 डिग्री का कितना भाग है इसका, आपके सामने 1/4। 360 डिग्री का 1/4 बराबर कितने डिग्री हुआ, 90 डिग्री। और ऐसे ही बच्चों अन्य प्रकार, अन्य प्रकार में क्या है, 360 डिग्री का 1/4 करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री। इस प्रकार से हमने केंद्रीय कोण को ज्ञात कर दिया। और अब आपके सामने पाई चार्ट है, जैसे पाई चार्ट दर्शाया गया है, इसमें केंद्रीय कोण जैसे 180 डिग्री चॉकलेट है, चॉकलेट को दिखा रहा है 180 डिग्री, ये नीला कलर जो आपको दिखाई दे रहा है 180 डिग्री। ऐसे ही जब हम वेनिला की बात करते हैं 90 डिग्री। और इस पाई चार्ट के नीचे देखिए आप, पाई चार्ट के नीचे कलर दिखाई दे रहे हैं आपको, हाँ ये नीचे कलर है, चॉकलेट कलर ऐसे 180 डिग्री में है, और ऐसे ही वेनिला, वेनिला कलर 90 डिग्री पाई चार्ट में जो दर्शाया गया है, और अन्य प्रकार भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, उसको हमने पाई चार्ट में दर्शा दिया। इस प्रकार से हमने एक पाई चार्ट का निर्माण किया। और बच्चों अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे, प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता के बाद ताश की गड्डी, आपने ताश को देखा होगा, बड़े अच्छे से देखा है। ये ताश की गड्डी है आपके सामने, ऐसे अलग अलग प्रकार के ये ताश हैं, जैसे ये
आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ताश की गड्डी में 52 ताश के पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52। और इसमें बच्चों आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके सामने 4 कलर होते हैं, हुक्म, ईंट, पान, चिड़ी। ये नीचे आपको जो दिखाई दे रहे हैं 4 कलर है। और इन चारों कलर में जो आपको दिखाई दे रहे हैं 52 पत्ते हैं कुल ताश की गड्डी में। इसको हम यदि अच्छी प्रकार से ताश की गड्डी को फेंटते हैं, ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटते हैं, ऐसे मान लीजिए ऐसे फेंट दिया हमने, ये फेंट के हमने पत्ता निकाला, मान लीजिए क्या निकलता देखते हैं। यस, हुक्म का बादशाह। तो हुक्म का बादशाह आने की प्रायिकता क्या है ये निकालनी है। ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितनी है? 52। और हुक्म का बादशाह इन 52 पत्तों में कितने हुक्म के बाद से? 1, यानी अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 1। और कुल परिणाम बच्चों कितना है? 52। कुल परिणाम कितना है? 52। तो हमें प्रायिकता हुक्म का बादशाह की कैसे निकालेंगे? 1/52। अब दोबारा से, ये तो हमने ऊपर से लिया था ताश का पत्ता, ऐसे दोबारा से हमने गड्डी को फिर से फेंट दिया। और फेंटने के बाद अब हम नीचे से कोई पत्ता निकाल के देखते हैं, ताश का पत्ता, जैसे ये पान की बेगम। और ये पान की बेगम की प्रायिकता हमने ज्ञात करनी है। बिल्कुल वही तरीका, पान की बेगम की जब हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। और अनुकूल परिणाम, इस 52 ताश के पत्तों में कितने पान की बेगम है? 1। अनुकूल परिणाम तो 1 हुआ। और कुल ताश के पत्ते कितने हैं? 52। तो प्रायिकता पान की बेगम की कितनी हुई बच्चों? 1/52। ये था आपका प्रायिकता के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। और अगर बच्चों आपने वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा है तो आप इन प्रश्नों को स्वयं बड़े अच्छे ढंग से कर पाएंगे। आपके सामने है, एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपयों में दी गई है। किसमें दी गई है? रुपयों में। और नीचे सारणी दी हुई है। इन आंकड़ों के लिए एक पाई चार्ट बनाइए। आपने इन आंकड़ों से एक पाई चार्ट का निर्माण करना है। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। जब एक पासे को फेंका जाता है तब एक अभाज्य संख्या, ए पार्ट एक अभाज्य संख्या, और बी पार्ट में 5 से बड़ी एक संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है। और अब बच्चों आपने इन दोनों प्रश्नों को स्वयं बड़े अच्छे ढंग से कॉपी पर करना है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।